हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 7 है। टोटल 7 क्वेश्चन है। हम हर क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एक पैरेललोग्राम है ना। इसके डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमको बताना है कि ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, ये फिगर। अब देखिए, आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, है ना। यहाँ पे डायगोनल इक्वल्स दे रखे हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी है ही क्योंकि पैरेललोग्राम है। सिर्फ एक चीज नहीं है, क्या कि एंगल्स 90 डिग्री के गिवन नहीं है। तो अगर हम एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स एंगल डी और एंगल सी को अगर हम यहाँ देखते हैं, इनको हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हमको ये दोनों एंगल इक्वल अगर हम कर दें इनको, देखिए अगर हम ये दोनों एंगल को इक्वल कर दें तो ये दो लाइन है जो कि पैरेलल है एक दूसरे से। सी डी क्या काम कर रहा है? एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अगर इन दोनों को इंटीरियर का एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और अगर दोनों इक्वल है तो 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 90 है ना। 90 हो जाएगा। अब देखिए, पूरा एंगल डी और ये पूरा एंगल सी किन दो ट्रायंगल में आ रहा है? हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट कर देते हैं और क्रॉसपोंडिंग पार्ट हमारे इक्वल कर देते हैं इन दोनों को, है ना। तो यहाँ पे एक फिगर देखिए, आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल ए डी सी। जैसे एक ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए डी सी, है ना। इसमें आपका पूरा डी एंगल आ गया ना एडीसी में। और ऐसी है कि सी एंगल की बात करें तो एक ये ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। इसका भी नाम डी सी और बी कर देते हैं। अभी देखिए, जो ए सी है वो डायगोनल है और सी डी बी डी जो है वो डायगोनल है। ये दोनों इक्वल है, हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखिए, डी सी दोनों में आ रहा है तो इक्वल ही होगा। साइड दो साइड होगी, एक साइड और हो सकती है। अब देखिए, पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो एडी बीसी के इक्वल होगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्करेंट हो गए ट्रिपल एस के थ्रू, है ना। तो अगर कॉन्करेंट हो गए तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी इक्वल, मींस आपका एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। और एंगल क्या बचा? एंगल आपका एंगल बी एंगल ए के, एंगल डी एंगल सी के, और एंगल इसका ये डी इस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हम ये वाली जो हमने बात करी थी कि ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 होता है। तो इजीली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूफ। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल्स टू BC है, AD इक्वल्स टू BC ये गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है। उसके बाद DC इक्वल है DC के, ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि कॉमन ही है। बचे आपके डायगोनल्स AC इक्वल्स टू BD, ये भी ये हो गया कॉमन, ये हो गया गिवन और ये हो गया गिवन, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ADC लिया तो BCD लेना पड़ेगा, BCD बाय ट्रिपल एस कॉन्करेंस रूल, ठीक है। अगर ये हो गए तो बाय CPCT। देखिए, एंगल D एंगल C के इक्वल दिख रहा है तो ADC आप डायरेक्टली लिख लेते हैं, ADC इक्वल्स टू BCD, है ना। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसको 1 का नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1। नाउ अब देखिए, यहां लिखिए, ऐसे लिखिए, इफ AD पैरेलल टू BC, है ना। AD पैरेलल है BC के एंड CD एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल,
आप ट्रांसफर लिखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल जो बना, देखिए ये AD ये BC है ना, इसको आप फर्दर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल D और C है, ये A और B है, ये पैरेलल है इसके, ये दोनों क्या बने, को इंटीरियर एंगल बने। तो देखिए एंगल हम लिख सकते हैं ADC प्लस एंगल DC, ये B है, BCD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये B है। तो ये क्या हो गए, सम ऑफ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अब ये दोनों तो इक्वल है तो हम इन दोनों को ट्वाइस ऑफ एंगल ADC लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा ये इक्वेशन आ सकती है। अब देखिए जब ये 2 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ADC 90 आ गया तो BCD भी इसके इक्वल है, तो एंगल BCD भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 90 हो गए। अब जब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये पूरा रेक्टेंगल ही हो गया ना। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना। इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या थी, फर्स्ट थी अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। अब ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही था, पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज होती है आपकी रेक्टेंगल में क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। थर्ड चीज होती है कि ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्रीज, है ना, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हम दोनों को गिवन था, बस ये गिवन नहीं था, हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये रेक्टेंगल हो गया, है ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, राधे राधे।